Good morning, students. In this class, we are going to learn how to write any function in Excel. Okay, so today we will discuss about function. Now the question is, what is function? Okay, so what is function? फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? फंक्शन इज लाइक अ फॉर्मूला with a special name and purpose. ओके, जैसे हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं मैनुअली, तो एक्सेल में क्या होता है, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो क्या होते हैं, प्री डिफाइन होते हैं. ओके, प्री डिफाइन जो कि पहले से डिफाइन होते हैं, उनका एक स्पेसिफिक नाम दिया हुआ होता है और एक पर्पस होता है, और वो पहले से डिफाइन किए हुए होते हैं एक्सेल में. हमें उसे लिखना नहीं होता है, बस हमें इसे यूज़ करना होता है. ये हमें एक्सेल प्रोवाइड करता है इन फॉर्मूलाज को. ओके, तो ऐसे फॉर्मूलाज कहलाते हैं फंक्शंस. तो हम क्या है, इन फंक्शंस को भी फॉर्मूला लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं. ये फंक्शन जो है वो भी फॉर्मूला के एक एलिमेंट है. फॉर्मूला में हम फंक्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो आज हम लोग सीखेंगे फंक्शंस के थ्रू फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, यूजिंग हाउ टू राइट एनी फॉर्मूला यूजिंग फंक्शन. तो फंक्शन इज अ प्री डिफाइंड फॉर्मूला दैट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक वैल्यू, ओके, इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. तो इसका एक क्या होता है, एक स्पेसिफिक यूज़ होता है, एक स्पेसिफिक काम में यूज़ होता है, और इसका एक स्पेशल नेम होता है जो कि डिफाइंड होता है एक्सेल को. अब इनका यूज़ क्यों किया जाता है, तो ऑब्वियसली ये प्री डिफाइन है, इनको एक काम दिया हुआ है इनको पहले से, तो इनको क्विक टास्क परफॉर्म करने के लिए किया जाता है. अगर हम कोई भी टास्क क्विकली परफॉर्म करना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं, एवरेज निकालना चाह रहे हैं, काउंट करना चाह रहे हैं, तो हम इनमें फंक्शंस का यूज़ करके हम इसको बहुत ही क्विकली क्या कर सकते हैं और अपना टाइम जो है वो सेव कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फंक्शन सम 1,2,3. ठीक है, ये एक फंक्शन है एडिशन का. तो ये क्या आंसर देगा, 6 रिटर्न करेगा. ओके, ये आंसर में क्या रिटर्न करेगा, 6. नाउ इसी तरीके से सम A1 कॉलन A3, यानी कि एक रेंज है A1 और A3, ये जो भी A1 और A3 के बीच में जो भी वैल्यूज आएंगे उनको ऐड करते हैं. तो ये हो गए फॉर्मूला फंक्शंस के एग्जाम्पल. नाउ द पार्ट्स ऑफ अ फंक्शन. ठीक है, फंक्शंस के क्या क्या पार्ट्स होंगे. तो जो बेसिक सिंटेक्स होता है किसी भी फंक्शन का, वो होता है उनके 3 पार्ट्स होते हैं. एक तो हो गया इज इक्वल साइन, ठीक है, इक्वल साइन. एक हो गया उस फंक्शन का नेम, जैसे सम, ओके, काउंट, ये सब. और थर्ड हो गया वन और मोर आर्ग्यूमेंट. ओके, नाउ क्या है सिंटेक्स, क्या होता है, सबसे पहले सिंटेक्स मतलब वो स्ट्रक्चर. ठीक है, वे ऑफ राइटिंग एनीथिंग, उसको हम बोलते हैं सिंटेक्स. तो जो फंक्शन को लिखने का तरीका होगा, उसका स्ट्रक्चर होगा, उसमें होगा इज इक्वल साइन, फंक्शन का नेम एंड देन आर्ग्यूमेंट. अब देख सकते हो यहाँ एलिमेंट है, ये क्या है, इक्वल साइन. ठीक है, ये है इक्वल साइन, फंक्शन नेम लाइक सम A1 कॉलन A20, ये हो गया आर्ग्यूमेंट. अब क्या हम इनके पार्ट्स के बारे में जानते हैं. इक्वल साइन क्लियर है, ये क्या करेगा, बताएगा एक्सेल को कि जो भी डेटा लिखा जा रहा है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ फॉर्मूला. ठीक है, तो इसलिए इक्वल साइन का यूज़ किया जाता है. फंक्शन नेम क्लियर है, नेम ऑफ द फंक्शन. अब है आर्ग्यूमेंट. तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, फंक्शन आर्ग्यूमेंट क्या होता है. ठीक है, तो जितने भी फंक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, उनको इनपुट चाहिए होते हैं. ठीक है, ताकि वो कोई रिज़ल्ट को रिटर्न कर सके.
उनको कोई वैल्यू तो चाहिए जो फंक्शन प्री डिफाइन है। हम लोग जैसे कैलकुलेशंस करते थे तो हम उनमें इनपुट डालते थे, या तो रेफरेंस डाल देते थे सेल का, या फिर मैनुअली डेटा डालते थे 2 3 4 कुछ भी, ठीक है। तो फंक्शन को भी वो डेटा तो चाहिए कि भाई ऐड किसको करना है या ऑपरेशन परफॉर्म किस पे करना है। तो ये जो इनपुट्स होते हैं जो हम लोग देंगे फंक्शन को कि आपको इस रेंज में काम करना है, या 1 2 3 ये आपका डेटा है, आपको इसको इस पे ऑपरेट करना है, ये इनपुट कहलाएंगे आर्ग्यूमेंट्स। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, वन और मोर देन वन आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो किसी भी फंक्शन को, बट आर्ग्यूमेंट क्या है, हमेशा इनक्लोज होने चाहिए क्या, पेरेंथेसिस में। ओके, तो फंक्शन के जो आर्ग्यूमेंट है वो हमेशा फंक्शन नेम के बाद आएंगे, वो हमेशा आएंगे फंक्शन नेम्स के बाद। ओके, और एक पेरेंथेसिस के अंदर रहेंगे, ठीक है, यानी कि ब्रैकेट में इनक्लोज रहेंगे। और अगर आप मोर देन वन आर्ग्यूमेंट यूज़ कर रहे हो तो जो भी आर्ग्यूमेंट होंगे वो सेपरेटेड रहेंगे कॉमा से। क्लियर? तो जो भी पेरेंथेसिस होंगे वो सेम पेरेंथेसिस होने चाहिए। जैसे आप यहाँ देख रहे हो तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों यूज़ होना चाहिए, और इसी के बीच में रहेंगे हमारे आर्ग्यूमेंट। तो हम लोग 1 बाय 1 आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, या फिर हम लोग एक रेंज दे सकते हैं किसी भी आर्ग्यूमेंट का, कि 2 4 सेल का आर्ग्यूमेंट दे दें और पूरा के पूरे जो भी सेल हो उनको आइडेंटिफाई करवा दें। तो रेंज देने के लिए इस कॉलन साइन का यूज़ होता है। ओके, इस कॉलन साइन का यूज़ होगा, आप देख रहे हो कॉलन साइन, इसका यूज़ किया जाता है रेंज को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे यहाँ आइडेंटिफाइड है A1 से लेके A20 तक पूरा। अगर कॉलम का यूज़ नहीं करते फिर हमें क्या लिखना होगा, A1 कॉमा A2 कॉमा A3, इस तरीके से। ओके, अब देखते हैं कुछ कॉमनली यूज्ड फंक्शंस जो कि नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। सो फर्स्ट इज सम। नाउ सम फंक्शन जो है वो किस लिए यूज़ होगा, एडिशन, ठीक है। तो सम फंक्शन जो है वो जितने भी आर्ग्यूमेंट के अंदर वैल्यू रहेंगे उनको ऐड कर देगा। सेकेंड इज एवरेज। एवरेज जो फंक्शन है वो जो भी वैल्यूज़ रहेंगे इनक्लोज्ड इन द आर्ग्यूमेंट उसका एवरेज निकालेगा। तो ये एवरेज फंक्शन डिटरमाइन करेगा एवरेज को। एवरेज निकालने के लिए क्या करना होता है, पहले जो भी डेटा रहेंगे उनका सम होगा, देन टोटल नंबर ऑफ सेल से डिवाइड किया जाएगा। हम लोग ऐसे ही एवरेज निकालते हैं, ये भी सेम काम करेगा सिर्फ एक फंक्शन के हेल्प से। देन काउंट। ओके, काउंट फंक्शन क्या करेगा, जितने भी नंबर ऑफ सेल्स रहेंगे, जितने भी नंबर ऑफ सेल रहेंगे उनको काउंट करेंगे। ओके, देन मैक्स। मैक्स फंक्शन जो है वो हाईएस्ट सेल वैल्यू को डिटरमाइन करेगा। मीन, MIN, मीन जो है वो डिटरमाइन करेगा लोवेस्ट सेल वैल्यू को। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग फंक्शंस का यूज़ कैसे कर सकते हैं और कैसे फंक्शन के हेल्प से फॉर्मूला लिख सकते हैं। Okay, so look at that sheet. Here is the result. क्या है, रिजल्ट है। तो इसमें 4 स्टूडेंट्स के नेम है, उनके 4 सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन है, और आपको करना है इसका टोटल। ओके, हम लोगों ने टोटल करना सीखा है फॉर्मूला लिख करके। आज हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे फंक्शन के हेल्प से। ओके, तो फंक्शन भी लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, फंक्शंस को एक फॉर्मूला में यूज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं। आज हम लोग उन सभी को एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे ऑटो सम कमांड की हेल्प से, टू क्रिएट अ फंक्शन यूजिंग द ऑटो सम कमांड। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, वी हैव टू सेलेक्ट दैट सेल दैट विल कंटेन द फंक्शन। तो इस सेल में हमें चाहिए आंसर, तो हम इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। देन वी हैव टू क्लिक ऑन home tab. Okay, home tab. Then we have to click on auto sum
कमांड जो हमें मिलेगा एडिटिंग ग्रुप। हम होम टैब में और हमें चाहिए ऑटो सम कमांड। ये है हमारा एडिटिंग ग्रुप। ग्रुप्स के नीचे आप लोगों को ग्रुप के नेम दिखा रहे होंगे, ठीक है। आप वहाँ पे एडिटिंग ग्रुप देख लो, यहाँ पे क्या है वो हाइड है। तो ये है हमारा ऑटो सम कमांड, ठीक है। ये जो है यही है हमारा ऑटो सम कमांड, ओके। देन वी हैव टू क्लिक ऑन दिस एरो। सो click on this arrow and a pop-up will appear, or drop down pop-up will appear, which contains some command like sum, average, count number, maximum, minimum or more function, okay. So choose any of those which you want। आप जिसको भी चाहिए, आपका जो भी डिजायर्ड फंक्शन नेम है वो आप चूज कर लो। हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। सो क्लिक ऑन सम। अब इसका फायदा ये होगा कि जैसे ही आप चूज करोगे, ठीक है, फंक्शन नेम को, वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा आपके सेल रेंज को। जिस सेल में आपको आंसर चाहिए उसके पहले जितने भी उस रो में डाटा होंगे, ठीक है, उसको वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करके सेलेक्ट कर लेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो आपको मैनुअली रेंज एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये क्या है, रेंज एंटर किया गया, यानी कि B5 से लेके E5 तक। ये कॉलोन का साइन बता रहा है कि B5 से लेके E5 तक जितने भी आ रहे हैं सेल, सबको क्या करना है, यहाँ पे हमें ऐड करना है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, सेल को सिलेक्ट कर लेता है। अगर यहाँ पे कुछ रॉन्ग है तो आप मैनुअली वहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो ये सही है, आप देख रहे हो सही सेल सेलेक्ट हुआ है। देन प्रेस एंटर एंड नाउ सी द मैजिक। आंसर जो है वो अपीयर हो चुका है हमारे F5 सेल में, जहाँ पे हमें आंसर चाहिए था, ओके। तो ये था ऑटो सम कमांड का यूज। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मैनुअली भी एंटर कर सकते हो। क्लियर। नाउ अब आप क्या है, फंक्शन का जो नेम है उसे भी मैनुअली एंटर कर सकते हो। ये तो हमने ऑटो सम कमांड के हेल्प से किया था फंक्शन का यूज। इफ़ यू ऑलरेडी नो द फंक्शन नेम देन यू कैन ईजिली टाइप इट बाय योरसेल्फ। आप अपने से भी इसको एंटर कर सकते हो। तो अभी हम लोग इसको अपने से एंटर करेंगे। हमें क्या करना है, ऐड, ठीक है। तो ऐड के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होता है, आंसर बताओ, सम। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मैनुअली टाइप करेंगे, ठीक है। अगर आपको फंक्शन का नेम याद है तो आप उसको टाइप कर सकते हो। अब टाइप करने के लिए जब हम लोग फंक्शन एंटर करते हैं, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, हम लोग तो फंक्शन यूज़ कर रहे थे तो फॉर्मूला बना हुआ था। बट हम लोग अगर मैनुअली यूज़ करेंगे तो हम लोग प्रॉपर तरीके से हमें उसको लिखना होगा। तो ये भी जो है वो, क्योंकि हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, हमें उसे स्टार्ट करना होगा इज इक्वल टू साइन से, ठीक है। तो प्रेस इज इक्वल साइन, देन फिर आपको क्या करना है, नाम लिखना है आपके फंक्शन का। तो हमें चाहिए सम, तो टाइप इट SUM। आपको सजेशंस आने लगेंगे, आप टाइप करो। देन सम फंक्शन हो गया। उसके बाद आपको क्या चाहिए, आर्ग्यूमेंट। तो आपको क्या देना है, पेरेंथेसिस, ठीक है, यानी ब्रैकेट। तो ब्रैकेट, देन फर्स्ट नंबर। अभी मैं रेंज नहीं दूंगी, मैं 1 by 1 सारे सेल के नेम एंटर करूंगी। तो पहले क्या, B6, ओके, B6 कॉमा, कॉमा, फिर इस सेल का क्या नाम है बताओ, B7, फिर से कॉमा, सॉरी, इस सेल का क्या नाम है, C7 कॉमा,
कॉमा, इस सेल का नाम D6, D6, कॉमा, इस सेल का नाम E6, ओके, देन E6, और फिर आप इसको इनक्लोज कर दो पेरेंथेसिस में, ठीक है, यानी आपको क्लोजिंग ब्रैकेट भी डालना होगा, क्लियर, एंड देन प्रेस एंटर, ओके। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, डायरेक्टली रेंज भी यूज कर सकते थे, कैसे, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, आपको रेंज यूज करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो इस सेल का क्या नाम है, B7, B7, रेंज आपको डिफाइन करना है कॉलन के साइन से, ठीक है, कॉलन का साइन, और इस सेल का क्या नाम है, E7, तो E7, एंड देन क्लोज द ब्रैकेट एंड देन एंटर, ओके, हो गया। तो ये हम लोगों ने मैनुअली एंटर किया फॉर्मूला को। अब हम लोग यूज़ करेंगे फंक्शन लाइब्रेरी, जितने, क्योंकि इसमें बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं, ओके, हंड्रेड्स ऑफ फंक्शन आपको मिल जाएंगे एक्सेल में। अब ये डिपेंड करता है आपके टाइप ऑफ डेटा पे कि आप किस टाइप के डेटा को यूज़ कर रहे हैं, तो आपको किस फंक्शन का, किस टाइप के फंक्शन का यूज़ करना है। आपको कोई भी नीड नहीं है हर फंक्शन आपको याद हो उसका, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फंक्शन लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमें पता हो कि हमारे पास कौन कौन से कैटेगरी है फंक्शंस के, ताकि कभी भी हमें बाद में ज़रूरत हो तो हमें उसका हम यूज़ कर सकें, ओके। पता तो होना ही चाहिए कि किस किस टाइप के फंक्शंस एक्चुअली अवेलेबल हैं हमारे पास। तो ये हमें मिलेगा फंक्शन लाइब्रेरी में। अब फंक्शन लाइब्रेरी हमें कहाँ मिलेगा, आप लोग जाओ देखो रिबन में, ठीक है, ये है हमारा रिबन, ओके। तो रिबन में क्या है रिबन में एक क्या है, फॉर्मूला टैब है, ओके। रिबन में हमारे हैं फॉर्मूला टैब, आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपको सारे फॉर्मूला एक्सेल के जो है वो मिल जाएंगे। तो सबसे पहले सेल सेलेक्ट कर लो जहाँ पे आपको फॉर्मूला चाहिए, देन गो टू द रिबन एंड क्लिक ऑन फॉर्मूला टैब, ओके, क्लिक ऑन फॉर्मूला टैब। देन आपके पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा अब आप फंक्शन को यूज़ करने का। ये है आपकी फंक्शन लाइब्रेरी, ओके, ये है फंक्शन लाइब्रेरी। यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारे टाइप के फंक्शंस के कैटेगरी हैं। आपका ऑटो सम का भी ऑप्शन यहाँ पे है, तो आप ऑटो सम का यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, फॉर्मूला टैब से भी, ओके। तो ये कमांड आपको दोनों जगह पे मिलेगा, होम टैब में भी एंड फॉर्मूला टैब में भी। देन आपको एक कैटेगरी यहाँ पे देख सकते हो, फिनेंशियल की कैटेगरी है, यहाँ पे आपको सारे फिनेंस से रिलेटेड फॉर्मूला मिलेंगे। लॉजिकल कैटेगरी है, यहाँ पे आपको लॉजिकल ऑपरेशन वाले फॉर्मूला मिलेंगे, जिसमें आपको ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरह के, ट्रू फॉल्स, इस तरह के आंसर चाहिए होंगे। टेक्स्ट फंक्शन मिलेंगे, जहाँ पे आप क्या फॉर्मूलाज को, नंबर्स को या नेम को ऐड कर सकते हो, लो वैल्यू निकाल सकते हो, मिड वैल्यू निकाल सकते हो। डेट एंड टाइम फंक्शन मिलेगा, जिसकी हेल्प से आप डेट, टाइम, ये सारी चीज़ें निकाल सकते हो। एंड लुकअप के फॉर्मूलाज मिलेंगे, मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला मिलेंगे, ओके, देख रहे हो। एंड देन मूव फंक्शन, यानी कि स्टैटिकल का भी ऑप्शन आपके पास है। इंजीनियरिंग से रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं, क्यूब निकालने के फॉर्मूलाज हैं। देन दूसरे सेल का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके फॉर्मूला हैं। कंपैटिबिलिटी के फॉर्मूला हैं, ओके। और फिर वेब से भी कोई फॉर्मूला आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो बहुत सारे फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल हैं एक्सेल में, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से भी कोई फॉर्मूला का यूज़
कर सकते हैं। क्लियर? जैसे मैं कोई किसी भी एक फॉर्मूला का यूज़ करके आपको दिखा देती हूँ। मैं चाहती हूँ स्टैटिकल में, ओके, और काउंट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ओके, काउंट मैंने रेंज सेलेक्ट कर दिया एंड देन इंटर। अब इसने काउंट करके बता दिया कि कितने सेल थे यहाँ पे, ठीक है। तो कितने सेल थे? 4, तो इसने काउंट करके बता दिया 4। ओके, तो इस तरीके से आप बहुत सारे फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? अभी आपने देखा बगल में एक पॉपअप आया था, ठीक है। मैं फिर से आपको दिखाती हूँ, स्टैटिकल एंड काउंट, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है, आप वैल्यू डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। या तो आप यहाँ से कर लो जैसे मैंने अभी इसके पहले किया था, या तो आप यहाँ पे देख लो एक बार कि क्या जो वैल्यू है वो सही है। तो वैल्यू क्या है आपकी, F5 से लेके F7, यानी कि ये तो ये नहीं चाहिए था, हमें इसने इसको काउंट किया, बट हमें चाहिए था इस वैल्यू का कि यहाँ पे कितने सेल है वो बताना था। तो आप इसको यहाँ से डायरेक्टली चेंज भी कर सकते हो। ओके, मुझे चाहिए था B8 से, तो B8 कॉलन B क्या, सॉरी, E8, ठीक है। एंड देन अब ये सही है तो डन। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला बिल्डर से भी जो आर्ग्यूमेंट है उसको सेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कोई भी फंक्शन यूज़ करना फंक्शन लाइब्रेरी के हेल्प से। ओके, अब एक और तरीका है जहाँ से आप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, वो है इंसर्ट फंक्शन कमांड का, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसका हम लोग यूज़ करते हैं इंसर्ट फंक्शन का, क्योंकि यहाँ से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फॉर्मूलाज खोजना। ये तब के लिए जब आप कोई ऐसा फॉर्मूला यूज़ करो जिसके आपको आइडिया नहीं है क्या नेम है या क्या है, तो आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। बट हम लोग अब सीखेंगे इंसर्ट फंक्शन के हेल्प से। तो फिर से आपको इंसर्ट फंक्शन कमांड के हेल्प से आपको फंक्शंस का यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले तो सेलेक्ट करना होगा जहाँ पे आपको फंक्शन चाहिए, देन क्लिक ऑन फॉर्मूला टैब, ठीक है, एंड देन क्लिक ऑन इंसर्ट फंक्शन कमांड। और जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको क्या आ जाएगा, फॉर्मूला के ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास सारे फॉर्मूला के लिस्ट होंगे। अब जो आप ये इसमें आपके मोस्ट रिसेंटली यूज फॉर्मूला जो है वो भी आएंगे, जो आप बार बार यूज़ करते हो उस तरह के लिस्ट आ जाएंगे। और इसमें सर्च बार भी मिलेगा जहाँ से आप क्या कर सकते हो, किसी भी फॉर्मूला का नाम जो है वो जो आप लग रहा है, अगर आप अंदाजा से कर रहे हो, आपको नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, आप सर्च कर सकते हो यहाँ से कि वो किस क्या है। कि बहुत सारे हमारे पास कैटेगरी हैं तो एग्जैक्टली याद नहीं रहते बहुत बार कि किस कैटेगरी में है, तो ये हेल्पफुल है उस टाइम पे। अब आप यहाँ से डायरेक्टली उस क्या है फॉर्मूला को फंक्शन को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, आपको कैटेगरी में जा कर के खोजने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हमें चाहिए सम, ये यहीं पे है। ओके, सम इंसर्ट फंक्शन पे फिर हमें क्या करना है, क्लिक करना है। फिर इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जैसे भी आपने देखा पहले आया। ये क्या है, ये भी खुद से, क्योंकि सारे फंक्शंस खुद से ऑटोमेटिकली रेंज एक सेलेक्ट करते हैं जो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब ये तो गलत है रेंज, हमें ये रेंज नहीं चाहिए, तो हम इसको यहाँ से क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। हमें क्या रेंज चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, सॉरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। आप मैनुअली भी इसको टाइप करके एंटर कर सकते हो। अब ये सही है, देन
डन। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो, आप कोई सिंटेक्स भी दिखा रहा है और उस फंक्शन का यूज़ भी दिखा रहा है कि यूज़ कहाँ होता है। ओके, देन डन। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। ऑटो सम कमांड के हेल्प से सबसे ईजिली और सबसे फ्रीक्वेंटली वहाँ से हम लोग यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास इंसर्ट फंक्शन का ऑप्शन है, वहाँ से कर सकते हैं, या फिर हम इन सारे कैटेगरीज में जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग को अगर नेम याद है तो सबसे ईजी वे क्या है कि फंक्शन को मैनुअली टाइप करना, और हमारे पास जो भी सजेशंस हैं वो तो आ ही जाते हैं। ठीक है, लाइक दिस इज इक्वल टू सम। आपने जैसे कि आपके पास सजेशन भी आ गया, आप उस पर भी डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो और फिर अपना जो रेंज है वो एंटर करो, पेरेंथेसिस क्लोज करो एंड प्रेस एंटर। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। ये आज हमारा टॉपिक पूरा का पूरा जो सेशन था वो कंप्लीट होता है, फॉर्मूला एंड फंक्शंस इन एक्सेल। हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, सारे स्मॉल थिंग्स जो भी थे हम लोग बिल्कुल बेसिक से ले करके सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर्मूलाज एंड फंक्शन इन एक्सेल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। बाय, हैव अ गुड डे।